हेलो गाइस। एक्सक्लूसिव न्यूज है कि गौतम गंभीर आज ईडन गार्डन्स गए थे, जहां उन्होंने केकेआर के लिए अपना फेयरवेल वीडियो शॉट किया है। आपको बता दूं कि सिर्फ 1 साल हुआ है जब वो केकेआर के मेंटोर रहे हैं और केकेआर ने ट्रॉफी जीत ली थी, लेकिन उसके ठीक बाद अब वो अपना फेयरवेल वीडियो शूट कर रहे हैं। इसका मतलब ही हैज गॉट अ बिगर ऑफर इन हैंड। बहुत दिनों से ये डिस्कशन चल रही है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए कोच होंगे, और ये फेयरवेल वीडियो शूट करने का मतलब है कि ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है कि गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के नए कोच होंगे। आपको बता दूं कि डिस्कशन में सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स लास्ट तक बचे थे। एक थे डब्ल्यू बी रमन, जो कि इंडियन वुमेन्स टीम के कोच भी बन चुके हैं और रणजी में भी कुछ टीम्स को कोचिंग कर चुके हैं, और साथ में गौतम गंभीर। ये भी डिस्कशन चल रही है कि शायद दोनों को कोच रखा जाएगा, एक को बैटिंग कोच और एक को हेड कोच। लेकिन अब किसको क्या रोल दिया जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है गौतम गंभीर हेड कोच का ही रोल लेंगे, क्योंकि अगर वो हेड कोच नहीं होते तो वो डेफिनेटली इस ऑफर को नहीं ठुकराते। केकेआर में उन्हें बहुत बढ़िया पैसे मिल रहे थे और ऑफर भी बहुत बढ़िया था, लेकिन गौतम गंभीर डिटरमिन्ड है कि वो टीम इंडिया को कुछ आईसीसी ट्रॉफीज जितवाना चाहते हैं और इसीलिए वो टीम इंडिया के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। श्रीलंका के साथ सीरीज उनका पहला असाइनमेंट हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका सीरीज 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 3 ओडीआईज और 3 टी20 मैचेस हैं। आपको बता दूं कि ओडीआईज में सीनियर प्लेयर्स वापस आएंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अगले साल फरवरी में प्रपोज्ड है पाकिस्तान में, अब वो पाकिस्तान में होती है या हाइब्रिड मॉडल में ये एक अलग बात है, लेकिन इंडिया के सिर्फ 3 ओडीआई अभी श्रीलंका के साथ और 3 ओडीआई इंग्लैंड के साथ जनवरी में, यानी सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस हैं बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी आ चुका है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं। तो अब इंडिया के पास इतने टाइम है नहीं प्रिपरेशन का, और क्योंकि सीनियर क्रिकेटर्स अब टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनके पास सिर्फ दो ही फॉर्मेट्स बचे हैं, ओडीआईज और टेस्ट क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से सीनियर क्रिकेटर्स इसे रिफ्यूज नहीं करेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और मेरे ख्याल से वो सारे प्लेयर्स जो ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी के कंटेंशन में है, वो सारे टीम में वापस आएंगे। केएल राहुल की भी वापसी पॉसिबल है, क्योंकि टी20 स्क्वाड में उनको नहीं लिया गया था, लेकिन ओडीआई स्क्वाड में केएल राहुल रहेंगे। जो टीम 2023 वर्ल्ड कप में खेली थी उसमें बहुत कम चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, और मोर और लेस मेरे ख्याल से वही टीम वापस आएगी। शमी की फिटनेस को लेकर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो उनकी जगह पे अर्शदीप या किसी यंग बॉलर को ट्राई किया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि टी20 सीरीज जो जुलाई 27 से स्टार्ट होनी है, उसमें भी सीनियर क्रिकेटर स्पेशली हार्दिक पांड्या, जो अगले टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के नेक्स्ट कैप्टन होंगे, क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे फिलहाल इस सीरीज में, और मुंबई इंडियंस की भी वो कैप्टनसी कर रहे हैं, गुजरात टाइटंस को आईपीएल ट्रॉफी जितवा चुके हैं, तो हार्दिक पांड्या ही टीम इंडिया के नेक्स्ट कैप्टन होंगे। आपको ये भी बता दूं कि रोहित शर्मा अफगानिस्तान सीरीज में वापस आए थे, अदरवाइज 2022 वर्ल्ड कप से लेके 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बीच जो भी टी20 मैचेस हुए थे उसमें हार्दिक पांड्या ही कैप्टन थे, तो हार्दिक पांड्या का ही कैप्टन बने रहना ऑलमोस्ट तय है। हार्दिक पांड्या की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई थी, तो उनकी कैप्टनसी के ऊपर कोई सवाल नहीं है। तो अब हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर व्हाइट बॉल में दो नए आपको कोच और कैप्टन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जबकि गंभीर और रोहित शर्मा ओडीआई में नए कॉम्बिनेशन होंगे। टेस्ट में भी यही कॉम्बिनेशन चलेगा। रोहित शर्मा फिलहाल ओडीआई और टी20 वर्ल्ड और टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो कि अगले साल होनी है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 पे उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, जबकि विराट कोहली ने कंफर्म कर दिया कि वो अगला ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। टी20 स्क्वाड में अभी जो यंगस्टर्स जिम्बाब्वे में हैं, इसमें काफी चेंजेस होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जो टी20 सीरीज श्रीलंका में होनी है उसमें संजू सैमसन, अक्षर पटेल और बाकी सारे सीनियर्स आने ऑलमोस्ट तय हैं। जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत, इन दोनों को हो सकता है कि फिलहाल टी20 टीम में ना डाला जाए, ये शायद सिर्फ ओडीआई स्क्वाड में रहें, क्योंकि इस साल इंडिया को नवंबर ऑनवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के, और वो 5 टेस्ट मैचेस बहुत डिसाइसिव हो सकते हैं इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जर्नी में। उसके पहले इंडिया को 5 टेस्ट मैच और खेलने हैं, जिसमें से कि 2 बांग्लादेश के साथ होम में, 3 न्यूजीलैंड के साथ होम में और 5 ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इन 10 टेस्ट मैचेस में बुमराह और ऋषभ पंत दोनों की अवेलेबिलिटी चाहिए होगी, तो इनको फ्रेश रखने के लिए, इनको फिट रखने के लिए हो सकता है कि फिलहाल इनको टी20 इंटरनेशनल से अलग रखा जाए,
हाँ, ओडीआई क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक्सपेक्टेड है अर्लियर देन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो उसके लिए ये लोग ऑलरेडी प्रेपरेशन करेंगे और ओडीआई कम है, इसीलिए इंडिया को अपनी स्क्वाड भी बनानी है। तो इन सारे प्लेयर्स का उस स्क्वाड में आना तय है। अब एक चेंज जो पोटेंशियल दिख सकता है वो ये है कि ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर शुभमन गिल होंगे या यशस्वी जायसवाल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल को आउट परफॉर्म कर दिया है और फिलहाल यशस्वी जायसवाल का स्टाइल ऑफ प्ले हर किसी को पसंद आ रहा है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल को बीट कर दिया था, और अगर शुभमन गिल इस जिम्बाब्वे सीरीज में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो चांसेस है कि यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर बन सकते हैं ओडीआई में। विराट कोहली अपने नंबर 3 पोजीशन पे ही खेलेंगे ओडीआईज में, केएल राहुल हैं, ऋषभ पंत हैं, सूर्य कुमार यादव की पोजीशन ऑलमोस्ट ओडीआई से जानी तय है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग था। हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स हैं, जडेजा फिलहाल ओडीआई से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की है, लेकिन अक्षर पटेल जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो अक्षर और जडेजा के बीच में भी एक चॉइस हो सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं और मेरे ख्याल से गौतम गंभीर अगर कोच बनते हैं तो बहुत सारे इस तरीके के चॉइसेस में वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। जहां तक गंभीर का सवाल है, वो यंगस्टर्स को काफी बैक करते हैं। इनफैक्ट वो काफी दिनों से ये कह रहे थे कि सीनियर क्रिकेटर्स को अब टी20 नहीं खेलना चाहिए, तो हो सकता है कि वो अपनी कोचिंग में ओडीआई में भी इस तरीके के कुछ चॉइसेस जहां हो, जैसे जडेजा और अक्षर पटेल के बीच, हो सकता है कि वो एक यंगस्टर को प्रेफर करें। अब गौतम गंभीर की फाइनल अनाउंसमेंट कब होती है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि जिम्बाब्वे टूर के दौरान ही या अगले वीक आपको ये फॉर्मल अनाउंसमेंट मिल जाए और गौतम गंभीर की फाइनल कोच की पोजीशन की कंफर्मेशन के साथ साथ इंडियन टीम का अनाउंसमेंट भी आपको 15-16 जुलाई तक मिल सकता है। वो टीम जो श्रीलंका में टी20 और ओडीआई सीरीज खेलने जाएंगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।